Chhattisgarh, Sablevaria. So do you feel any fear? Fear. Any fear? Like when you came to Bastar, like if you heard, if you see. नमस्कार, जय जोहार, जम्मू संगवारी मल्ला। मैं दिलीप कुमार, आप में देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। मैं अभी फरस गांव में हूँ और फरस गांव के मेला जो है 28 मार्च से जो है 30 मार्च तक जो है लगा थे और मेला घूमत रहे हूँ मैं फरस गांव, जिला कोंडा गांव, बस्तर के। तो मेला के दौरान जो है मोला दिखाई दिन है भैया मन है और मैं आप मल्ला बता देना चाहता हूँ कि ये जो भैया दिखाई देता आप मल्ला ये जो है नीदरलैंड से आए हुए हैं और नीदरलैंड से यहाँ जो है बस्तर के संस्कृति ला, परंपरा ला, रीति रिवाज ला बारीकी से जो है देखा थे, सुना थे, समझा थे। और देश विदेश से तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के संस्कृति ला देखे बर सुने बर आत रहे थे लगातार। वही सिलसिला में जो है नीदरलैंड से घलों का है भैया है, तो ओखर अनुभव ला जानथन कि ये बस्तर में आए के बाद का अनुभव करा थे, का कुछ उमन ला जो है देखे बार मिला थे, यहाँ सब चीज़ ला जानबो संगवारी। तो बिल्कुल बने रहो हमारी ये वीडियो में। भैया सबले पहले तो आप मन अपन परिचय बताओ, ओखर बाद इखर मन सन हमन गोट बात करबो। तो मेरा नाम रिजवान है जी। मैं केशकाल से हूँ और हम लोग पिछले 2 सालों से केशकाल में टूरिज़्म का काम कर रहे हैं, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर और होम स्टेज और इको कैंप्स रन कर रहे हैं जी, जिसमें देश विदेश से भी लोग आते हैं जी। और वहाँ पर ओ भैया जो आए हैं उखर मन के का नाम है और थोड़ा उखर बारे में ओ मन ला बतातीस कहते हैं। So Adrian, they want your name and where are you from? Well, my name is Adrian. I'm from Gaia. जी ओके। वो बोल रहे हैं कि वो एड्रियन नाम है उनका, वो हैं यहाँ अपना नीदरलैंड से आए हुए हैं, राया से वहाँ जी जी है ना जी। तो जैसे भैया जो है जो आए हैं भैया तो पहली बार यहाँ मतलब इंडिया में आए हैं कि अब आ चुके हैं? इंडिया में तो आए हैं तो बस्तर में पहली बार ही कि अब आ चुके हैं? So Adrian, they want to know in India how many times you came to India and how many times for Bastar? This is my 3rd time in India and this is the first time in this region of India in Bastar. जी जी। तो बस्तर में आए के बाद जो है ओखर जो है संस्कृति ला देखा थे, परंपरा ला जो है देखा थे, समझा थे। तो कतेक दिन हो गए यहाँ बस्तर आए हुए और कतेक दिन अभी रहे प्लान है? So they want to know from how many days you are in Bastar and how many days you will be in Bastar and about the like their rituals and their culture, how you felt about this culture and all. Well, I have been here for about a week now, if I'm right, and I'm kind of expecting to be here for maybe a few days more. And about the tribal culture and so on, I have found it quite interesting. तो अभी ये बोल रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से बस्तर में हैं और कुछ दिन और भी रहेंगे अभी बस्तर के रीजन में। जैसे साउथ बस्तर से शुरू किया और अभी नॉर्थ बस्तर हमारे केशकाल में है, फरस गांव केशकाल में है। तो ये कुछ दिन और यहाँ पर बिताना चाह रहे हैं और जो ये ट्राइबल कल्चर देखे हैं हमारा यहाँ पर क्या आदिवासियों का जो संस्कृति है इनको काफ़ी प्रभावित किया है और वो और भी जानने की इच्छा रखते हैं उसको। जी जी। जैसे इनका जो है जैसे बस्तर आए के मेन उद्देश्य का है, का मुख्य उद्देश्य का है? What is your main object to came to Bastar? Why you came to Bastar? Only for Bastar? Well, the reason to come over this region, it wasn't planned. It was kind of randomly happened. You can call it fate or destiny, whatever. I would say so. So ये कुछ इनका पहले से प्लान नहीं था, है ना। ये बस ऐसे ही घूमते हुए पहुंच गए, है ना। तो ये बोल सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये एक तरीके का उनका बोल सकते हैं जैसे होता है ना हमारा कि पहुंच गए कैसे भी, जहाँ पहुंचना होता है अपने आप पहुंच जाता है इंसान, तो वैसा बोल रहे हैं अपने आप पहुंच गए। अच्छा, अचानक से मतलब ऐसे आना हो है, बस प्लानिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं था और पहुंचने के बाद ये उनको अच्छा ही लगा है। अच्छा अच्छा जी जी। तो बस्तर तो अभी घूमा थे, तो बस्तर के अलावा और छत्तीसगढ़ के कोई अलग जगह हम गए कि नहीं गए? Adrian, only you came to Bastar, right? Not no other part of this state, right? Till now. I believe that I crossed some parts of the state, especially the northern tip, like on the train at times. But that was the first time I actually stopped over here. Okay. ये बोल रहे हैं कि
जब ये पहले भी आ चुके हैं ना इंडिया, उस टाइम पे ये क्रॉस किए हैं। अच्छा। जैसे रायपुर का हो गया या ऊपर का ना भाग, जैसे सरगुजा का हो गया या बिलासपुर के आसपास का, ट्रेन से कभी क्रॉस किए होंगे लेकिन रुके नहीं हैं। जी। अच्छा, तो जो यहाँ जैसे आए हैं तो यहाँ बस्तर के कुछ जैसे करीब से जो संस्कृति है, जैसे हम बात करें तो बस्तरिया नृत्य है, और बस्तर के जैसे अभी मान लो जाए मन अभी मेला फिलहाल घूमत रही से, तो अभी मेला के दौरान यात्रा होते, यात्रा पर्व जो पेन यात्रा बोलते बोला भी देखा थे, तो कैसे का कुछ अनुभव हुआ थे अपन बताती। So when we came for this fair, right? So we saw some rituals also. We saw about that tribal gods also. So what you felt about them, like after seeing this? Well, I would say it's quite interesting how the people get into those states of mind, but to find how the process gets into it, still the questions have to be answered, because yes, get to see the people who is behaving that way, but as I couldn't see how they actually get into that state of mind, it's difficult to tell whether it's just acting or if it's actually an unconscious state of mind when something else is actually put in the rules. तो उनको तो देखने में वो इंटरेस्टिंग लगा है ना, कि वो क्या मतलब ये कैसे हो रहा है ना, उनको समझ नहीं आया। फिर उनको ये सवाल है उनके मन में कि जब किसी आदमी के ऊपर देव आता है ना, तो वो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, वो कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं, क्या है उनका एक सही आंसर, मतलब वो अभी तक समझ नहीं पाए उस चीज़ को। वो समझना चाहते हैं लेकिन और भी उनको मतलब क्यूरियोसिटी है, वो कुछ और भी जानना चाहते हैं इसके बारे में, प्रॉपर समझना चाहते हैं कि कैसे देव आ रहे हैं, कैसे उनके ऊपर जा रहा है, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है उस समय, वो कॉन्शियस रहते हैं, कॉन्शियस मतलब वो अपने होश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्योंकि जब देव आ रहे हैं तो उनकी आत्मा या उनका जो होश है वो कहाँ रहता है। अच्छा। अपने होश में नहीं है तो फिर कहाँ है। तो वो बहुत सारे सवाल इनके मन में हैं जिनका इनको आंसर ढूंढना है। जी। जैसे बस्तर में हम बात करें तो घना जंगल है यहाँ बस्तर में, तो जंगल तरफ भी घूमत हुई, तो बस्तर कहीं ना कहीं एक तरह से नक्सली गतिविधि के लिए जो है जाने जाते, तो ऐसे कुछ मतलब एहसास होते यहाँ, कोई डर है या बस्तर में कैसे मतलब आए है तो कुछ डर ऐसे लगा तो ही। सो एड्रियन ही इज आस्किंग अबाउट लाइक वी आर इन a dense forest area, right? We are in the core area in tribe villages, है ना? So do you feel any fear? Fear? Any fear? Like when you came to Bastar, like if you heard, if you see, because no, you know, in your this when you applied for visa also, right? So you found this state as a red zone, isn't it? So well, the answer to the question is just playing no fear about this region at all, not even close to it. मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, थोड़ा भी नहीं, है ना। जो चीज़ वो उन्होंने देखा है कि क्या होता है ना, जब कोई इंडिया से बाहर से जो आते हैं ना, तो उनको एक गाइडलाइन मिलता है, उस गाइडलाइन में हमारा वो स्टेट है ना, वो रेड जोन होता है। इनको मतलब स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि इस राज्य में नहीं जाना है। उसके बाद भी इनको पता होता है, फिर भी इनको आके देखे, इनको फिर डर का मतलब थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ। जी, इसलिए काफ़ी हंस रहे थे। वही तो उनको वो मजाक के सवाल लगा इसलिए कि डर, बिल्कुल डर कैसा। स्वतंत्र होके बढ़िया घूम रहे हैं, देख रहे हैं बस्तर को, और यहाँ के जैसे बस्तर वासियों के को जैसे देख रहे हैं, यहाँ के आदिवासी जो है जनजाति के जो है लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ, तो क्या कुछ उनको लग रहा है, इनसे मिल रहे हैं, हल्का फुल्का जैसे बातचीत भी होता होगा किसी से, तो कैसा अनुभव है उन लोगों से मिल के? When you talk with this tribal people, right? Yes. In a village, and what you feel like about them, like what you want to learn from them? Well, you see, up to now I haven't found anyone who belongs to the tribes and it's able to speak English. There has been no much conversation to actually take anything out of it. ओके। तो इनका कहना है कि ऐसे भी कोई भी ट्राइबल लोग नहीं मिले हैं जिनके साथ वो बातचीत कर सके, क्योंकि जो हमारा एक भाषा का माध्यम है ना, वो दोनों अलग है। तो उसमें वो समझ तो पा रहे हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो देख नहीं पा रहे हैं। लाइक इवन दो लाइक इफ़ यू सॉ देम राइट while collecting mahua, while collecting going to perform like this,
you saw that their activities, right? So anything you like the most? Well, the good thing about the tribes, for the ones who still keep carry on with the tradition, is that they have a deep connection with the nature, so they live in harmony with the nature, and so they don't harm the nature on the way they survive, and that's the good thing about it. वो बोल रहे हैं कि ये सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे जो ट्राइबल्स हैं ना, हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, वो जो अपनी संस्कृति को बचा के रखे हैं, जी वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और जो बोल सकते हैं बाहर की दुनिया से ना जुड़ के, उस तरीके से ना जुड़ के अपनी सभ्यता को बचा के रखें, उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद आया है ना। बस्तर का जो है चापड़ा जो चिट्टी का जो चटनी है काफ़ी फेमस है, स्वाद चखे हैं कि नहीं? Have you tasted that red ant chutney or sauce? Red ant chutney. Yeah. I don't eat animals. वो बोल रहे हैं कि वो मांसाहारी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं, तो बिल्कुल नहीं खाएंगे वो कुछ सल्फी ताड़ी कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम शाकाहारी है, हर तरीके से शाकाहारी है, तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। जी मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूँ खर से, सबसे ज़्यादा का ऐसे जो है बस्तर के जो है मतलब प्रभावित करे, का चीज़ है, कौन से जैसे खान पान हो चाहे संस्कृति, सबसे ज़्यादा? So Adrian, what you like the most? You have options: culture, food, peoples, or the nature in Bastar. Well, I would say that what makes the place kind of unusual, something that you cannot find somewhere else that easily, I would say that it's the tribal culture. For the other things, even if they are good as well, they are quite easy to find somewhere in India or wherever. तो मोस्टली इनका जो ज़्यादा झुकाव है वो कल्चर के ऊपर है, ट्राइबल कल्चर के ऊपर है, क्योंकि इस तरीके की जगहें और भी मिल सकती हैं इंडिया में, लेकिन वो जो कल्चर पार्ट है वो सिर्फ यहाँ बस्तर में मिलेगा। जी एक आध तो नृत्य करे कि नहीं, डांस करे कि नहीं अभी भैया? Have you danced with the tribals till now? Any tribal dance, something performed? Well, up to now, no one has invited me to have a dance, and I think I haven't seen anyone really dancing. I mean, I saw some of the people who are supposed to be in trance shaking themselves. If you call that dance, but I think it wouldn't be difficult to reply that, but I haven't danced. तो वो क्या सोच रहे हैं ना, अभी उन्होंने ट्राइबल डांस देखा नहीं है अभी हमारे उससे ना, तो वो अभी क्योंकि पूरा घूमा ही नहीं है, अभी ट्राइबल डांस के देखा ही नहीं है, तो उनको क्या लग रहा है कि वो जो हमारा जो अभी परंपरा में चलता है, जिसमें देव आते हैं, जब देव नाचते हैं, तो बोले कि उसके लिए तो मेरे को उनको भी उस स्टेट में जाना पड़ेगा ना, उसमें नहीं गए हैं तो फिर उस तरीके से डांस नहीं किया। उनका कहना ये छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, यू नो what it means, like Chhattisgarh state is the one of the best state of all. जय जोहार, That's gonna be the third one already. जय जोहार, जय बस्तर, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।